Mangal Maitri students, our chapter is going on microorganism, friends and foe, right? ये रिवीजन है आपका और यही चैप्टर्स हमारे आगे एग्जाम PA1 में आने वाले हैं, राइट? तो हमने उस टाइम पे हमने लास्ट टाइम बात की थी अबाउट द फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म नाउ विच कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए कहाँ कहाँ पर नुकसानदायक दे सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, राइट? So harmful organisms we have, you know, disease causing microorganism are called pathogen. सबसे पहली बात, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं. नॉर्मली कोल्ड हो जाना, फीवर हो जाना, बड़े बड़े वायरसेस जो हैं, ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं. कई बार हम खाना जो खाते हैं, हमें बोला जाता है बासी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि कई बार बैक्टीरिया उस पर आ जाते हैं एंड जस्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द फूड पॉइजनिंग आल्सो. ये भी हम अभी स्टडी करेंगे. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं और इसको हमें क्या कहा जाता है? पैथोजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं. टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. आपने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सुना है, राइट? जब कई बार बोलते हैं स्नीजिंग होती है तो वो बैक्टीरिया जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है. दैट इज ऑल्सो टू द बैक्टीरिया. ये भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो इससे ये वाली बीमारी होने का भी खतरा रहता है, जो टाइफाइड, जो बुखार बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. टीबी जैसी बीमारी, कंटिन्यूसली खांसना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही तो हो रहा है. बैक्टीरिया, वायरस जो इंटरनल ऑर्गन्स में जा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं और नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमें बीमारी दे रहे हैं. सो दैट इज बिकॉज ड्यू टू द व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू द बैक्टीरिया. कॉमन एलिमेंट्स की बात करें, लाइक कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस. कई सारे जो वायरसेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो भी हमारे इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं. ये हमें इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं कई सारी चीज़ों में. बीमारियों की जड़ जिसे हम कहते हैं, इट इज़ आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एज अ फ्रेंडली भी हैं तो एज अ क्या? फॉय भी हैं, मीन्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं. तो अगर हम सुटेबिलिटी, इनका प्रिकॉशंस लेते हुए ध्यान से इनको यूज़ करें तो काफ़ी हद तक हम इन डिजीज़ को होने से बचा सकते हैं. सो वायरसेस, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज ड्यू टू द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से ही चिकन पॉक्स हो जाता है. मतलब कई बार बच्चों के फेस पे, पूरी बॉडी पे दाने निकल जाना, चिकन पॉक्स जो हो जाता है ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? वो कैसे करता है कि कई बार फूड हैबिट्स में हमने बासी खाना खा लिया या कुछ ऐसा जो बैक्टीरिया से था और हार्मफुल था. कई बार हम ओपन प्लेसेस में खाना खा लेते हैं जिसमें कई सारे कीटाणु, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं. तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है. तो सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स होने का खतरा रहता है ड्यू टू द प्रोटोजोआ. फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग से भी उसी से रिलेटेड है जो मैं आपसे बोल रहा था. ओपन वाला अगर हम फूड लेते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम कर देता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसान है. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. कई सारे वो टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट कर रहा है, राइट? जो कि हमारी बॉडी में जा रहे हैं और बॉडी जो है उसे वो सूट नहीं कर पा रही है बिकॉज उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या? नुकसानदायक हैं. जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने की वजह से क्या? हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं. दीज मेक द फूड पॉइजनस. अब वो क्या कर रही हैं? हमारे फूड को पॉइजनस कर रही है. पॉइजन मतलब एक जहर बना देती हैं. स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि कई बार हम फूड ऐसा खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता, सो हमें स्टमक में पेन हो जाता है. समटाइम इस क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आल्सो. कई बार हमें हेडेक हो जाता है, यू फील रियलाइज दैट. तो वो छोटी छोटी डिजीज़ क्यों हो रही है? बिकॉज वो फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो फूड जो हम ले रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो कि हार्मफुल हैं. तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है. द रिजल्ट इन सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचा रहे, बीमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट से इंसान की डेथ भी हो सकती है और होता भी है ये. तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है उस चीज़ के लिए. तो इन सब केसेस में वी जस्ट स्टडी, गो थ्रू अबाउट इट, द हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, right? So you can understand, I hope you understand about these, all these harmful effect of microorganisms.
इसमें फूड पॉइजनिंग भी आ गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.